किम धने देवा किम कारमेव कामदेरुत्तम मृत्युनाग्रम मानस कर्म भीर्वोदत जन्मदेयम। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। नूनम मत में भगवात सुष्ट्रम सर्वदेव मोहरियम येन नीतो दशाम एताम निर्विदेशात मर्म पलवम। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझ इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैरागी संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। सोहम काल वशेषण सोशाशीषमात्मनम अप्रेमत्व के लिए स्वार्थे यदि सयात सिद्ध आत्मनि। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तत्र मामनुमोदरेण देवस्त्रिभुवनेश्वराम मूर्तेन ब्रह्मलोकम खटवांगम समासाध्यत। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करे। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम को भी प्राप्ति कर ली थी। श्री भगवान उवाच इत्तत् विप्रत्त मनसा हत्वन्त द्विज सत्तम मम उन्मच्चो ग्रंथिंत शांतो विभुक्षु बुरुमुनियम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। सचार महिमेताम से मातन्वदानिलम भिक्षार्थम नगरान मना संगलोक्षितो विश्वत। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद स्वरूप विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। तमवे प्रवसम भिक्षुम तो सज्जनाम दृष्टवा पर भवन भद्रम ब्रह्मादि परिभूतियम। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बड़ा बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। के चित्र वेणुम जुगरे पात्रम कमंडलुम पीठम चेक्ष सूत्रम च कंधाम चिरानि केचन। कोई उसका धन छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंता ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्रों को भी इधर उधर डाल देते। प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितात दुर्दुर्मने अन्नम च भेक्षमा संपन्नम भुजानस्य सरितटे। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई कोई दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग अभी उसके सिर पर मूत देता तो कभी धूप देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। मुत्रांति च पापी निष्ठाम तस्य च मूर्धनि यत्वताचम वाचन्ति ताडन्ति न वक्ति चेत तर्जन्त परे वाघिभियम स्तनोम्यमत्ति वादिनम प्रतन्ते रज्जवामतम कवे चेद बदताम बद्यमाति सन। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म को ढोंग रचा है। धन संपत्ति रही, स्त्री पुत्र कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना करते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। अहो एष महासारो धृतिमान गिराराडीव मोनेन शापदर्तम भगवद धृत निश्चयम। अहो देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। इत्तके विमम संत में के दुर्वात्रियंति च तम बंबुंतर निर्दुरता क्रीड़ा कम द्विजम। कोई इस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर देते, वैसे उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। एवं स भौतिकम दुखम देविकम देहिकम च तत भोक्तव्यमात्मनो दिष्टम प्राप्तम बुद्धियत। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता।
और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में उसके कोई विकार न होता। वह समझता कि ये सब मेरे पूर्वजनों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूतम इमामम गथाम गागतनराधमयम पातिधम्म सर्वधर्मस्थो धृतिमास्तत्स सात्विकम। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म के गिराने की चेष्टा किया करते, फिर वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। द्विजुवाच नामम जनो में सुख दुखे तु दोन दैवा ततमाग्रह कर्म कालाम मनम परमम कारणमामनिंति संसार चक्रम परिवर्तत। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियां और आत्मात्मजन मन को ही उसका परम कारण बताते हैं और मन ही इसे सारे संसार चक्र को चला रहा है। मनोगुणान वे सृजते बलियस्तातस्य कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि लेहतानि ते ब्रह्म सर्वनाम श्रुत भवन्ति सन। सचमुच ये मन बहुत बलवान है, इसी ने विश्व को उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती है। अनि आत्मा मनसा समेता हिरणम यो समतसक उदिच्यष्टे मनम स्वलिंगम परिग्रहे कामान जुष्वाणम निबद्धो गुणसंगता सो। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है, वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, वो जीव का सनातन समय है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विश्व का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बन जाता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतम परो ही योगो मनसम समाधियम। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचारी आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि एक मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। समाहितम यस्य मनम प्रशांतम सन दानि दिव्यम किम तस्य कृतम अंसतम सस्य मनो विशुद्ध दानादिविशदो परम किमेभियम सन। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लोभ नहीं हुआ। मनोमनस्य नय भ्रवेन समदेवा मनश्च मानश्च वशम समेति भीष्मो हि देवम सहसम सयान युजाद वश्यम तमम स हि देवदेवम। सभी इंद्रियों मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रियों के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है, जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। तम दुर्जयम शत्रुमस वेग मरुत दंड तन्न विजत्त के चित्त कुर्वंत सद्रगमत्र त्वर्त मित्रान दुर्मस निरूपण विमूढ़ामसन। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेचता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है कि वह मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। देहम ममनुमात्रमिमं गृहीत्वा ममतात दियो मनुष्याम एषो समनुयत्तिमित भ्रमेण दुरंत पारे तमसी भ्रमंती। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जनस्तु हेत्वम सुख दुःखश्चेत् किमासत छात्र हे भौमस्यात् जीभाम कौचित संदशति स्वदिद्ध स्वतदानम कत्माम कुप्पयत। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी मुझको आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। दुःखस्य ईर्ष्यादि देवस्तास्तु सन
किमास्तन सत्तत्र विकारस्तत्त यंदा मंगेन श्रियंते क्वचित क्रुद्धत करस्मे पुरुषम स्वदेशन। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है और भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही है, और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी भी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। सन आत्मा यदि सेयात सुख दुखे तु हम किम तत्र निःसृज स्वभावम न ऋतमन यदि धनुषासेयात क्रुध्यत कस्मान सुख दुख न दुखम सन। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह अपना आप ही है, क्योंकि दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध कैसा। क्रोध का निमित्त ही क्या है। सन ग्रह निमित्तम सुख दोषच्यत किमाश्रोच जनश्यते वे ग्रह ग्रहस्व वे वदन्ति पीड़ाम क्रुधत्ते कस्मा पुरुषतोसन नियम सन। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त जाने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभावी जन्मशील मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परे है, तब भला ही वह किस पर क्रोध करे। श्रीमद् भागवत श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय।